प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। कुछ व्यत्यय के चलते हम फिर से करेक्ट हुए। मैं कह रहा था कि पेंटिकॉस्टल की जो भविष्यवाणी जो है कुछ अधूरी पड़ती है, जो सभी लोगों के ऊपर आत्मा उंडेला जाने की बात जो कहते हैं, परंतु वहां पर यहूदी और यहूदी धर्म के मानने वालों के लोगों के ऊपर ही इस प्रकार से पवित्र आत्मा उंडेला गया था। मेरे साथ वचन पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 8 के 17वें वाक्य, प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के 17वें वाक्य, प्रेरितों के काम 8:17। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना सामरिया में गए और सामरिया में जाके उन्होंने क्या किया, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अभी तक केवल यूहन्ना के मन फिराव का बपतिस्मा लिया था, ऐसे लोगों के ऊपर पतरस और यूहन्ना ने हाथ रखे और वो हाथ रखने के द्वारा वे भी लोग समरिया के मतलब अन्य जाति के लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए बोलकर हम लिखते हैं। देखते हैं और एक वचन, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय 44 और 45वें वाक्य। प्रेरितों के काम, मेरे साथ खोलिए, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय 44 और 45। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हालेलुया। यहाँ पर पतरस जो है एक अन्य जातियों के झुंड में जाता है और जब अन्य जाति के झुंड में पतरस चला जाता है तो वहां पर पतरस वचन का प्रचार करते समय ही उन सारे अन्य जाति के झुंड के ऊपर पवित्र आत्मा का उंडेला गया और वे सब लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हुए या अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हुए हम देख पा रहे हैं या हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। और एक वचन 19 अध्याय प्रेरितों के काम 19 के 6, यहाँ पर भी एक झुंड के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला जा रहा है। 19 के 6 यहाँ पर पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया। 19 के 6, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। जब पौलुस इफिसियोस की कलीसिया में, इफिसियोस की जगह में गया और वहां उसने प्रचारों को किया, वहां उसने परमेश्वर का वचन धीरज से बताया और इस वचन को बताने के बाद जैसे ही पतरस ने माफ कीजिए पौलुस ने उन लोगों के ऊपर हाथ रखे, वे भिन्न भिन्न मतलब वो पवित्र आत्मा का वो वरदानों को पाए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। मेरे प्रिय, इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना मतलब उसका पहला चिन्ह है अन्य अन्य भाषाओं को बोलना और दूसरा चिन्ह है भविष्यवाणी की बातों को करना। इसी प्रकार की शिक्षा पवित्र शास्त्र हमें मिलती है। यदि हमारे जीवन में हमने उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया है, मतलब हमें हमारे जीवन में यह जांचना है कि हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं या नहीं तो परमेश्वर से उस प्रकार के वरदानों को मांगने की आवश्यकता है। दूसरा चीज, हमें अन्य भाषा के साथ साथ परमेश्वर के भविष्यवाणी की बातों को भी कहने की जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ सदैव बने रहने पाए, उसकी दया हम लोगों के साथ सदा रहने पाए। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए, इस बातों को हम समझे और इस बातों को हम परंतु इन तीनों वचनों को अगर हम पढ़ते हैं तो इस तीनों वचनों में एक प्रेरितों के 8 और 17वें वचन को मैंने पढ़ा, समरिया के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का उंडेला गया। फिर 10वें अध्याय प्रेरितों के काम 44 और 45 को हमने देखा, उसमें अन्य जातियों में पतरस के द्वारा अन्य पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला गया। और तीसरा बात है 19 अध्याय के 6 वचन, ये इफिसियस की अलग अलग जाति के लोग हैं, इनके रहने के बावजूद इनके द्वारा इनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उंडेला जाता है। इसका मतलब ये बातें यहाँ के लोगों में पूरी होती है, मतलब सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला जाना। और फिर ज्यादा से ज्यादा मसीह का संदेश और पवित्र आत्मा की भरपूरी ये आखिरी तक जारी रहेगी।
इस बातों को समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि मसीह का संदेश और पवित्र आत्मा की भरपूरी ये आखिरी तक जारी रहेगा। मतलब परमेश्वर के संदेश की बातें या परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के अभिषेक की बातें हो या आत्मा की भरपूरी के साथ जीने की बातें हो, ये आखिरी तक चलते रहेगा बोलकर हम देखते हैं। इसके विषय में मेरे साथ पढ़िएगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 20वें पद, प्रेरित 2:20, प्रेरित 2:20। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 20वें पद में, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जो संदेश है वह संदेश पवित्र आत्मा की भरपूरी ये आखिरी तक हम लोगों के साथ सदैव रहेगी या सदैव उनके साथ रहने की हमें जरूरी है। परंतु बेटे बेटियां, जवान और बूढ़े सभी का आत्मा पाना होगा, या बेटे बेटियां जो है या जवान लोग या बूढ़े लोग जो है इनका पवित्र आत्मा को पाना ये हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। या मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर के द्वारा वे सारे लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाएंगे, पवित्र आत्मा की बातों को स्वीकार करेंगे, पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन में जगह को देंगे। इन सारी बातों को हमें समझने के लिए कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ खोलिएगा गिनती का पत्री